चांदनपुर महावीर का करता हूँ गुणगान। भक्ति में शक्ति बड़ी, सुनो लगा कर ध्यान। अतिशय तीर्थ श्री महावीर जी, अतिशय तीर्थ श्री महावीर जी सर्व जगत विख्याता है। भक्त और भक्ति का जिससे बड़ा पुराना नाता है, बड़ा पुराना नाता है। पंचम काल का किस्सा है ये जो तुमको बतलाता हूँ। भक्त और भगवान की महिमा तुमको आज दिखाता हूँ। तुमको आज दिखाता हूँ, तुमको आज दिखाता हूँ। भक्त और भगवान का नाता सदियों से चलता आया है। अपने भक्तों को भगवान ने तरह तरह आजमाया है। तरह तरह आजमाया है, तरह तरह आजमाया है। जयपुर राज्य की सीमा में, जयपुर राज्य की सीमा में हिंडौन शहर एक आता है। वही गांव छोटा सा एक चांदनपुर जाना जाता है। चांदनपुर जाना जाता है। कृपादास नाम का ग्वाला चांदन गांव में रहता था। उसकी एक गाय थी प्यारी, मगन उसी संग रहता था। मगन उसी संग रहता था, मगन उसी संग रहता था। बच्चों के संग में वो अपना समय बिताता था। गैया का वो दूध बेचकर घर परिवार चलाता था। घर परिवार चलाता था, घर परिवार चलाता था। घर के पास ही था एक जंगल,
घर के पास ही था एक जंगल, गैया चरने जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती, शाम को घर आ जाती थी। शाम को घर आ जाती थी, शाम को घर आ जाती थी। जंगल में एक ऊंचा टीला, जंगल में एक ऊंचा टीला नजर दूर से आता था। गैया का मन उस टीले पर चढ़ने को ललचाता था। चढ़ने को ललचाता था, चढ़ने को ललचाता था। चरने टीले पे जा हुई खड़ी, दूध थनों से लगा निकलने। शांत भाव से खड़ी रही, शांत भाव से खड़ी रही, शांत भाव से खड़ी रही। हुई शाम तो वापस आई, ग्वाला उसको दूहने चला, लेकिन दूध का एक कतरा भी उसके थन से नहीं ढला। उसके थन से नहीं ढला, उसके थन से नहीं ढला। सोच हुआ ग्वाले को भारी, किसने दूध चुराया है। सोच सोच कर रात गुजर गई, नहीं समझ में आया है। अगले दिन ग्वाला गैया के पीछे से चल देता है। आज पकड़ लूं दूध चोर को, अपने मन में कहता है। अपने मन में कहता है, अपने मन में कहता है। धीरे धीरे चलती गैया जंगल में आ जाती है। पेड़ के पीछे छिप गया ग्वाला, टीले पर चढ़ जाती है। पेड़ के पीछे से ही ग्वाला छुप के नजारा देख रहा। गैया खड़ी हुई टीले पर, दूध थनों से झरने लगा। देख के ऐसी अद्भुत माया, मन उसका घबराया है। कौन है इस टीले के अंदर, जिसने दूध चुराया है। लेकर गैया को संग में वापस घर को आ जाता है। घर आकर के सारा किस्सा ग्वालन को बतलाता है। ग्वालन को बतलाता है, ग्वालन को बतलाता है। अरे सुखिया, आज तो गजब हो गयो। क्यों, के होयो? अरे जद मैं अपनी गैया के लारे देखने गयो
कि कौन है वो दूध चोर जो हमारी गाय का दूध चुरावे है। अच्छा फिर क्या होयो कि थे दूध चोर ने पकड़ लियो? अरे दूध चोर कठे पकड़ो, वो कोई इंसान कौन नहीं, वो तो कोई देव माया। देव माया। हाय राम, देव माया? हाँ देव माया। अरे जंगल में वो उच्चो टिल्लो है नहीं जिसे सब देव का टिल्ला बोले, वी पर मारी गैया चल रही, अपने आप ही बा के थना से दूध निकलने लग गयो, वी टिल्ले में जांडो शुरू हो गयो। वह टिल्ला में जरूर कोई देव माया है। ए भगवान, अब के होसी अगर ई तरियो मारी गाय का दूध रोजाना चोरी होवन लाग्यो, मैं तो भूखा मर जावला। हे भगवान, माँ की रक्षा करना। अरे तू क्यों घबरावे? ला फावड़ा ला, अभी जाऊं सु टिल्ले ने खोदन। ई बेले आई। लो फावड़ा लेकर ग्वाला जंगल में आ जाता है, नाम लिया भगवान का उसने टीले पर चढ़ जाता है। टीले पर चढ़ जाता है, टीले पर चढ़ जाता है। लगा खोदने टीले को वो सुध बुध अपनी गवाता है। आधा टीला खोद हटाया, नजर नहीं कुछ आता है। नजर नहीं कुछ आता है, नजर नहीं कुछ आता है। होकर के मायूस फिर वापस घर को आ जाता है। प्रातः हुई तो खोदने टीला फिर जंगल में जाता है। फिर जंगल में जाता है, फिर जंगल में जाता है। आई ग्वालन खाना लेके, खाना नहीं वो खाता है। जब तक दूध चोर ना पकड़ूं खाना पीना त्यागा है। खाना पीना त्यागा है, खाना पीना त्यागा है। खोदते खोदते दिन बीता है, खोदते खोदते दिन बीता है, रात्रि होने आई है। घर आकर के सो गया जब वो सपना दिया दिखाई है। सपना याद दिखाई है, सपना याद दिखाई है। तेरी मेहनत व्यर्थ न जाए, इसका फल मिल जाएगा। कल तू फिर से खोद न टीला, सब संशय मिट जाएगा। सब संशय मिट जाएगा, सब संशय मिट जाएगा। धीरे धीरे खोद न टीला, उसमें प्रभु विराजे हैं। पद्मासन महावीर की मूरत टीले अंदर साजे हैं। प्रातः काल में उठकर ग्वाला बालक संग में ग्वालन को, और जंगल में जा पहुंचा है उस टीले को खोदने को। उस टीले को खोदन को, उस टीले को खोदन को। लगे खोदने टीला जब वो, लगे खोदने टीला जब वो, तभी आवाज ये आती है। चोट लगे हैं मुझे फावड़े की, उसको समझाती है। ये उसको समझाती है, ये उसको समझाती है। सुनी जो ये आवाज तो उनके हो, सुनी जो ये आवाज तो उनके मुख पे खुशियां छाई हैं। छोड़ फावड़ा उन्होंने मिट्टी हाथों से हटाई है। हाथों से हटाई है, हाथों से हटाई है।
हटाने मिट्टी सारे भक्ति मन में आई है। महावीर की मूरत का सर उनको दिया दिखाई है। उनको दिया दिखाई है, उनको दिया दिखाई है। देखा जो मूरत का सर तो मिट्टी सारी हटाते हैं। पाके दर्शन मूरत का वो भूले नहीं समाते हैं। भूले नहीं समाते हैं, भूले नहीं समाते हैं। खुशी खुशी से मिलकर सारे मूरत लगे उठाने वो। गैया के उस दूध चोर को अपने घर ले जाने को। अपने घर ले जाने को, अपने घर ले जाने को। महावीर प्रभु की मूरत ने तब ये शक्ति दिखाई है। थक गए सारे जोर लगा के, मूरत हिल ना पाई है। मूरत हिल ना पाई है। महिमा मूरत की जो ग्वाला बड़ा निहाल हुआ। तेरे दर्शन पाके भगवन मैं तो माला माल हुआ। मैं तो माला माल हुआ, मैं तो माला माल हुआ। तेरी सुंदर मूरत को मैं हरगिज ना बिसराऊंगा। डाल के छप्पर यही रहूंगा, हर पल दर्शन पाऊंगा। हर पल दर्शन पाऊंगा, हर पल दर्शन पाऊंगा। अरे भाई बड़ा भारी देव है, हिले कोनी। हाँ भाई मैं तो थक गया, लेकिन यो ना हिला। मोकू तो यो कोई चमत्कारी देव लगा है। हाँ भाई, दूध भी चुरावे है और ताकत भी दिखावे है। देख भाई कृपा बाबा ने भेजा भाई बतावे को। और जब मूरत अपनी जगह से नहीं हिलती तब ग्वाला सोचने लगा, मूरत को अकेले नहीं छोड़ूंगा। उसने मूरत के ऊपर चप्पल डालकर वहीं देवता का स्थान बना दिया और वहीं अपनी झोपड़ी डालकर परिवार के साथ रहने लगा। भगवान की भक्ति में सदा लीन रहता। प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर दूध से मूर्ति का नमन करना, सायंकाल में घी का दीपक जलाना उसका नियम बन गया। धीरे धीरे गांववासी वहां आने लगे। अपनी अपनी विपदा, अपने अपने कष्ट सुनाते। प्रभु की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती। धीरे धीरे मूरत की चर्चा चहुं ओर फैलने लगी। जो भी सुनता दर्शन करने के लिए चला आता। टीले से प्रतिमा का प्रकट होना जो बसवा निवासी अमरचंद बिलाला को स्वप्न में दिखाई दिया, तो वो अपनी पत्नी के साथ वहां पर आते हैं और मूरत को देखकर कहने लगे, यही है वीतरागी देव की वो मूरत जिन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए। वो ग्वाले से कहने लगे, सुनो भाई, ये वीतरागी जैन भगवान की प्रतिमा है। इनके लिए ये स्थान उचित नहीं है। हम एक मंदिर का निर्माण कराना चाहते हैं। यह बात सुनकर ग्वाला बड़ा खुश हुआ। कहने लगा, जैसा आप मुनासिब समझे। अमरचंद बिलाला वहां पर एक मंदिर का निर्माण कराते हैं। मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सभी श्रावकों को साथ लेकर चल देते हैं उस टीले की ओर
वीतरागी भगवान की मूर्त मंदिर में लाने के लिए। सुनी बात जब ग्वाले ने ये सुनी बात जब ग्वाले ने ये ग्वालन से ये कहता है, चली जाए ये मूरत यहाँ से, मुझसे टूटे रिश्ता है। मुझसे टूटे रिश्ता है, मुझसे टूटे रिश्ता है। ये सुन करके कहती ग्वालन, मैं तुमको समझाती थी, एक दिन चली जाएगी मूरत, मैं तुमको बतलाती थी। इनसे इतनी प्रीत न जोड़ो, छोड़ हमें ये जाएंगे, मिलकर आएंगे जैनी मंदिर जी में ले जाएंगे। मंदिर जी में ले जाएंगे, मंदिर जी में ले जाएंगे। सब मिल आए गाड़ी लेकर और जयकारा लगाया है, सबने मिलकर प्रतिमा जी को गाड़ी में पधराया है। गाड़ी में पधराया है, गाड़ी में पधराया है। देखा जब ग्वाले ने तो अखियों से बरसा पानी है, हाथ जोड़कर कहे प्रभु से, ये क्या तुमने ठानी है। दबे थे जब टीले के अंदर, तब कोई ना आया था, खोद के टीला तुम्हें निकाला, दूध भी तुम्हें चढ़ाया था। मेरी झोपड़ी तुझे न भाई, मंदिर तुझको भाया है, नहीं गरीब का कोई जग में, मुझको आज बताया है। नारी बच्चे बिलख के रोते, गैया नीर बहाती है, हम गरीब हैं तेरे सहारे, तुम्हें दया ना आती है। तुम्हें दया ना आती है, तुम्हें दया ना आती है। दुख भक्ति ग्वाले की प्रभु ने चमत्कार दिखलाया है, गाड़ी एक कदम ना सरकी, सबने जोर लगाया है,
जोर लगाया है, सबने जोर लगाया है, सबने जोर लगाया है। बैलों की जोड़ी बदली, सब फिर से जोर लगाते हैं, गाड़ी फिर भी नहीं हिली, सबके चेहरे मुरझाते हैं। क्या भूल हुई हमसे भगवान जो मंदिर में ना जाते हो, भक्तों की आस करो पूरी, क्यों भक्तों को आजमाते हो, क्यों भक्तों को आजमाते हो, क्यों भक्तों को आजमाते हो। हुई आकाशवाणी तब वहां पर, भारी ना ये चल पाए, जब तक मेरा भक्त ग्वाला ना इसको हाथ लगाए रे, इसको हाथ लगाए रे। तब मिलकर के श्रावक गण ग्वाले को ये समझाते हैं, तेरे जीवन यापन को एक क्षत्रिय यहाँ बनाते हैं। उसका आए चढ़ावा जो भी वो अधिकार तुम्हारा है, कहकर ये ग्वाले से सबने फिर जयकार उचारा है। भगवान की जय, वाले बाबा की जय। नैनों में प्रेम का नीर भरे, नैनों में प्रेम का नीर भरे, तब ग्वाला चल कर आता है, एक बार देखी मूरत गाड़ी को हाथ लगाता है, और हाथ जोड़िए कहता है, इतनी सी दया तुम कर देना, घर भूल भी जाऊं मैं तुमको, पर तुम ना मुझे भुला देना, पर तुम ना मुझे भुला देना, पर तुम ना मुझे भुला देना। चलती गाड़ी धीरे धीरे, नर नारी खुशी मनाते हैं, सब भक्ति भाव में मग्न हुए, प्रतिमा को मंदिर लाते हैं, प्रतिमा को मंदिर लाते हैं, प्रतिमा को मंदिर लाते हैं। तीन द्वार की सुंदर वेदी में प्रतिमा पधराई है, मनमोहक शबनासा दृष्टि भक्तों के मन भाई है, भक्तों के मन भाई है, भक्तों के मन भाई है। प्रतिमा अंदर ये खूबी है, हर पल देखो मुस्काती है, जो सच्चे मन से ध्यान करे उन्हें चमत्कार दिखलाती है। विधि विधान पूर्वक जिनेंद्र देव की प्रतिमा को वेदी में विराजमान कर देते हैं, और जिस जगह से प्रतिमा प्रकट हुई थी उस स्थान पर एक चरण छतरी बनवा देते हैं, जिसका चढ़ावा आज भी उस ग्वाले के वंश को मिलता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। सैकड़ों वर्षों के बाद एक ऐसी घटना हुई
भरतपुर राजा के मंत्री जोधराज दीवान, जिनको राज दरबारियों के बहकावे में आकर राजा ने कसूरवार माना और बंदी बनाकर राज दरबार में लाने का हुक्म जारी कर दिया। वो राजा के सिपे सालारों के साथ उसी रास्ते से चले आ रहे थे। रास्ते में जब उन्होंने मंदिर देखा और भक्तों का आवागमन देखा तो एक व्यक्ति को रोककर उससे पूछा, महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। अरे भाई, ये भीड़ कैसी है और तुम ये किसकी जय जयकार कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम भैया, टीले से एक मूरत निकली थी जो मंदिर में विराजमान है। बड़ी ही चमत्कारी है। जो सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं लेकर आता है अवश्य पूरी होती है। महावीर स्वामी की जय, महावीर स्वामी की जय। फिर तो मैं उस मूर्त के दर्शन अवश्य ही करूंगा और उसी के चरणों में ही अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। मैं निर्दोष हूँ, मुझे मारने को षड्यंत्र रचाया है। राजा ने मुझे बेकसूर को बंदी आज बनाया है। मेरे संग परीक्षा तेरी, घर जिंदा रह जाऊंगा। तीन शिखर का तेरा मंदिर भगवन में बनवाऊंगा, भगवन में बनवाऊंगा। आंखों से आंसू गिरते हैं, होंठ कांपते जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ करके चरणों में शीश झुकाते हैं। चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं। तुम दीनों के रखवाले निर्बल को सहारा देते हो, सांच को आज नहीं आती ऐसी करनी कर देते हो। ऐसी करनी कर देते हो, ऐसी करनी कर देते हो। चल दिए इतना कह करके वो राजमहल में आते हैं, जाके उड़ा दो इसे तोप से राजा हुक्म सुनाते हैं। राजा हुक्म सुनाते हैं, राजा हुक्म सुनाते हैं। बांध दिया फिर पेड़ से उनको, बांध दिया फिर पेड़ से उनको, तोप को लाके लगाया है। आंख मीच कर जोधराज ने महावीर को ध्याया है। महावीर को ध्याया है, महावीर को ध्याया है। नर नारी और सारी प्रजा हाहाकार मचाती है,
राजा तेरा न्याय गलत है, चीख पुकार मचाती है। ये अन्याय है, ये बेइंसाफी है, इन्हें छोड़ दो, ये अन्याय चला तोप से गोला आकर पैरों में पड़ जाता है, देख के हैरत से ये तोपची दूसरा गोला चलाता है। चला दूसरा गोला, वो भी तन को छू ना पाता है, जोधराज दीवान के पैरों में ठंडा पड़ जाता है। वो ठंडा पड़ जाता है, वो ठंडा पड़ जाता है। दोनों बार गए जब खाली, दोनों बार गए जब खाली, राजा फिर खुद आते हैं। लगा निशाना जोधराज पर, तीसरा गोला चलाते हैं। तीसरा गोला चलाते हैं, तीसरा गोला चलाते हैं। चलाए तोप से गोले जो ठंडे पड़ जाते हैं, देख के भक्ति में मंत्री को राजा फिर पछताते हैं। राजा फिर पछताते हैं, राजा फिर पछताते हैं। कर आजाद फिर जोधराज को अपने गले लगाया है। अब तो सच सच बतला दो, ये किसने तुम्हें बचाया है? किसने तुम्हें बचाया है, किसने तुम्हें बचाया है? हाथ जोड़ दीवान कहे ये, हाथ जोड़ दीवान कहे ये, दोष न राजा तुम्हारा है, मेरे प्राणों का रखवाला बाबा टीले वाला है। बाबा टीले वाला है, बाबा टीले वाला है। टीले में मूरत निकली, जंगल में मंगल खेना है, चांदनपुर में आकर के महावीर ने दर्शन देना है। महावीर ने दर्शन देना है, महावीर ने दर्शन देना है। मैंने भी उस महावीर के
मैंने भी उस महावीर के चरणों में दुखड़ा सुनाया है। बेकसूर हूँ खता नहीं, क्यों बंदी मुझे बनाया है। अगर प्राण बच जाएंगे मंदिर तेरा बनवाऊंगा, जो भी देखे मन हर्षित हो अपना वचन निभाऊंगा। अपना वचन निभाऊंगा, अपना वचन निभाऊंगा। सुनी बात ये राजा ने तो मन उनका बुलाया है। चांदनपुर हम जाएंगे, आदेश तभी फरमाया है। आदेश तभी फरमाया है, आदेश तभी फरमाया है। लेकर राजा संग सभी को चांदनपुर में आते हैं। महावीर का दर्शन कर मंत्री जी को समझाते हैं। मंत्री जी को समझाते हैं, मंत्री जी को समझाते हैं। कोई सोच नहीं मन में लाना, मिलकर निर्माण कराएंगे। जितना भी तुम कर सकते हो, कुछ हम भी द्रव्य लगाएंगे। बनवाएंगे 3 शिखर, बनवाएंगे 3 शिखर, मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे। सारे ही जग से न्यारा हो एक ऐसा द्वार बनाएंगे। धर्मशाला होगी, यात्री जो दूर से आएंगे 2-4 रोज आराम करें, महावीर का दर्शन पाएंगे। महावीर का दर्शन पाएंगे, महावीर का दर्शन पाएंगे। संवत 1822 का समय था। मंदिर जी का कार्यभार भट्टारक सुरेंद्र कीर्ति जी की देखरेख में था। राजा और मंत्री जी ने जब भट्टारक जी से मंदिर जी के शिखर निर्माण, धर्मशाला आदि के कार्य के लिए अनुमति मांगी, तो वहां पर विराजमान अन्य श्रावकगण भी निर्माण कार्य में द्रव्य लगाने के लिए इच्छुक हो गए। भट्टारक जी से आज्ञा पाकर मंत्री जी व श्रावकगण अद्भुत कला शैली के शिखर, धर्मशाला आदि के निर्माण की तैयारी करते हैं। भट्टारक जी से आज्ञा पाकर एक मिस्त्री को बुलवाया है। सब श्रावक गण ने मिल करके उसको नक्शा बतलाया है। उसको नक्शा बतलाया है, उसको नक्शा बतलाया है।
जहूं और खुदाई होने लगी, काफी मजदूर लगाए हैं। दिन रात लगन से काम करे, सब तन की सुध बिसराए हैं। सब तन की सुध बिसराए हैं, सब तन की सुध बिसराए हैं। तीर नदी गंभीर के देखो कैसा आनंद छाया है। 3 शिखर का जिन मंदिर चांदनपुर बीच बनाया है। चांदनपुर बीच बनाया है, चांदनपुर बीच बनाया है। मंदिर की शोभा न्यारी है, सब देख देख हर्षाते हैं। वो 3 कलश जो सोने के शिखरों पर खूब सुहाते हैं। शिखरों पर खूब सुहाते हैं, शिखरों पर खूब सुहाते हैं। मंदिर जी में निर्माण कार्य भट्टारक जी की देखरेख में संपूर्ण हो जाता है। संवत 1839 में जयपुर राजा द्वारा नौरंगा गांव मंदिर जी को भेंट में दिया जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। 1930 में जयपुर राज्य द्वारा एक जैन कमेटी का गठन किया गया, जिसने कुछ ही समय में मंदिर जी के रूप को आनंद लेना। प्रतिवर्ष की भांति रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी थी, तभी ये चमत्कार हुआ। यात्रा की तैयारी है। सब श्रावक गण ने मिलकर के मन में ये बात विचारी है। ग्वाले का हाथ न लगवाए, रथ ऐसे ही ले जाएंगे। आखिर वो चर्मकार हुआ, हम उसे नहीं बुलवाएंगे। हम उसे नहीं बुलवाएंगे, हम उसे नहीं बुलवाएंगे। रथ में बैलों को जोड़ दिया, जहूं और ये खुशियां छाई हैं। अद्भुत बाजे हैं बाज रहे, और बाज रही शहनाई है। महावीर प्रभु की मूरत को लाकर रथ में पधराया है। दूल्हे चंवर महावीर प्रभु पर शीश पे छत्र सजाया है। शीश पे छत्र सजाया है, शीश पे छत्र सजाया है। महावीर प्रभु की मूरत ने, महावीर प्रभु की मूरत ने तब ये शक्ति दिखाई है। रत्ना एक कदम भी सर का, ग्वाल से प्रीत निभाई है। ग्वाले से प्रीत निभाई है, ग्वाले से प्रीत निभाई है। अपनी जगह से हिला नहीं रथ, सबका मन मुरझाया है। ग्वाल वंश के बालक को फिर जल्द वहां बुलवाया है। आकर ग्वाले के बालक ने
जो रथ को हाथ लगाया है, ठुमक ठुमक कर चलता रथ, भक्ति का आनंद छाया है। भक्ति का आनंद छाया है, भक्ति का आनंद छाया है। बच्चे बूढ़े और नर नारी सब जय जयकार लगाते हैं, धीरे धीरे सब रथ के संग गंभीर नदी पर आते हैं। गंभीर नदी पर आते हैं, गंभीर नदी पर आते हैं। मीना गुजर नाची गाए सब झूम झूम हर्षाते हैं, धीरे धीरे रथ के संग वापस मंदिर जी आते हैं। करे नमन महावीर प्रभु का, करे नमन महावीरा का, गंधों तक तन पे लगाते हैं। आरती करे महावीरा की, फिर वापस घर को जाते हैं। वापस घर को जाते हैं, वापस घर को जाते हैं। जिसने पूजा महावीर को उसकी बिगड़ी बनाई है, राजू ने भगवान तेरे ही नाम की आस लगाई है। तेरे दर्शन करने भगवान मैं चांदनपुर आता हूँ, तेरी सुंदर छवि देखकर धन्य धन्य हो जाता हूँ। मैं तेरी महिमा को लिखकर भक्तों को बतलाता हूँ, चांदनपुर वाले के चरणों में मैं शीश झुकाता हूँ। उनको मैं शीश झुकाता हूँ, उनको मैं शीश झुकाता हूँ। मुझसे कोई भूल हुई गर, मुझसे कोई भूल हुई गर, उसकी माफी चाहता हूँ। प्रभु की शक्ति ग्वाल की भक्ति को मैं शीश झुकाता हूँ। शक्ति को शीश झुकाती हूँ, भक्ति को शीश झुकाता हूँ, शक्ति को शीश झुकाती हूँ, भक्ति को शीश झुकाता हूँ, शक्ति को शीश झुकाती हूँ, भक्ति को शीश झुकाता हूँ, शक्ति को शीश झुकाती हूँ, भक्ति को शीश झुकाता हूँ, शक्ति को शीश झुकाती हूँ, भक्ति को शीश झुकाता हूँ, शक्ति को शीश झुकाती हूँ, भक्ति को शीश झुकाता हूँ, शक्ति को शीश झुकाती हूँ, भक्ति को शीश झुकाता हूँ। शक्ति को शीश